हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। तो देखिए, सुबह का एकदम समय है, लगभग 5 सवा 5 बज रहे होंगे और बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है क्योंकि बारिश 2-3 दिनों से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। रात से ही बारिश हो रही है। तो मैं सबसे पहले उठी तो देखिए, अभी सुबह का एकदम समय है और सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ बाहर भी। और हम लोग उठ के और सबसे पहले मैं अंदर झाड़ू लगाने के बाद में आ गई हूँ यहाँ बाहर। तो बाहर ये 2 दिनों से टप में खा रही हैं क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि इनको बाहर नहीं बांधा जा सकता। और अंदर भी देखिए किस तरह से पानी भर गया है। तो सबसे पहले मैं गोबर उठा लेती हूँ, यहाँ से गोबर हटा लूँगी। उसके बाद कोई दूसरा काम करूँगी क्योंकि अभी ना ये उठे ही हैं तो अभी फैला देंगी इसे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गोबर उठा के फेंक दूँगी। तो उसके बाद में कोई दूसरा काम करूँगी क्योंकि खाना भी बनाना है। और सुबह से उठ के मैं अंदर झाड़ू लगाने के बाद यहाँ काम पे आ गई हूँ। तो चाय वगैरह भी कुछ नहीं बनी है। सुबह से शुरू हो जाती है हमारे गांव की जो है लाइफ, रियल लाइफ जो है वो इसी तरह से होती है कि सुबह से शुरू हो जाओ और रात तक लगे रहो। तो बस इसी तरह से हमारे यहाँ की लाइफ शुरू होती है, सुबह की शुरुआत होती है जिसे कहते हैं। गाँव में सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे मैंने गोबर फेंक दिया है और चलती हूँ, हाथ पैर धुल लेती हूँ और उसके बाद चूल्हा जला दूँगी क्योंकि चूल्हे पे खाना बनना है आज। तो इसीलिए सबसे पहले मैं चूल्हा जला दूँगी। और नल जो है वो भी ये वाला नल मैं धुल रही थी हाथ, तो नल भी ख़राब हो गया। पता नहीं क्या हो गया, इसमें चैन गिर गया इसका, तो अभी ये भी ख़राब हो गया। नहीं तो हाथ पैर धुलने का काम यहाँ से हो जाता था गैया को चलाने के बाद में। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से धुल रही थी और इसका देखिए ये ख़राब हो गया। ये मैं देख रही थी किस तरह से ख़राब हुआ हो गया, तो ये एकदम फ्री हो गया है। तो चलिए अपने लगते हैं दूसरे काम में। और इनको रख दिया है खाने के लिए, अभी लगाएंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे चूल्हा जला के और रख देती हूँ दूध, क्योंकि लाइट नहीं आई है रात में और शाम का दूध रखा हुआ था। तो मैंने कहा सबसे पहले दूध चढ़ा देती हूँ, नहीं तो दूध ख़राब हो जाएगा। ठंड मतलब अगर फ्रिज में रखा होता तो ख़राब नहीं होता। तो सबसे पहले मैं चूल्हा जला के यहाँ पे दूध चढ़ा दी हूँ। और जब तक मैं इधर के काम निपटाऊंगी तब तक बच्चे और वो लगा लेंगे गाय को। मैं अकेली नहीं लगाती हूँ, कभी वो लगा लेते हैं, कभी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे गाय वगैरह लगाने के बाद मिलती हूँ आप सभी से। तो यहाँ पे देखिए गाय लग भी गई है और इधर मैं बनाने लगी हूँ चाय। चूल्हे पे ही चढ़ा दी है चाय। और जैसे ठंडी लग रही है, ठंडी का मौसम हो रहा है, इस तरह से ठंडी लग रही है। तो फिर मैंने कहा चलो सारे लोग देखिए तापने के लिए किस तरह से आके बैठे हुए हैं आज चूल्हा जलाने के बाद में। और यहाँ पे मैंने थोड़े नाश्ते में बना दिया है कचरी। कचरी रखी हुई थी तो मैंने उसे तल दिया है, फ्राई कर दिया है कचरी को। और दे दूँगी चाय, सभी को चाय दे दूँगी। तो नाश्ते में चाय और कचरी हो जाएगा। कुछ मंगाई नहीं हूँ, नहीं ब्रेड रस कुछ आ जाता है, टोस्ट वगैरह। तो आज कुछ नहीं मंगाई हूँ, आज बस घर का जो है देसी कुरकुरा वो बना दी हूँ, तल दी हूँ और सभी के लिए चाय दे दी हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर और दूध गर्म हो रहा है। सुबह का दूध भी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे तरोई देखने के लिए, क्योंकि सब्जी तो रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा देखो लगा हो थोड़ी बहुत निकल आए तो सब्जी बना लेंगे। तो बारिश हो रही है, बारिश में सब्जी भी नहीं आ सकती बाहर से, और सब्जी है भी नहीं घर पे, कुछ सब्जी नहीं है, केवल आलू ही है और प्याज है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा पानी भर गया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो तोड़ लेंगे थोड़ा सा, तो फिर बनने भर के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ सब्जी। तो अभी तरोई बहुत कम फटती है और देखिए किस तरह से गोल गोल सी हो गई है। ये तोड़ने वाली पहले ही थी लेकिन मैंने नहीं तोड़ा, तो ये किस तरह से हो गई है। और एक बैगन लगा हुआ था, एक ही बैगन लगा हुआ था, तो फिर मैंने उसे भी तोड़ लिया कि बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आके और तरोई को ऐसे ही धुल ली हूँ और उसके बाद काट लेती हूँ और इसमें डाल दूँगी 2-4 आलू, तो हो जाएगा खाने भर के लिए। सूखी सब्जी बनाऊँगी एकदम। तो दाल मैंने उधर चढ़ा दी थी, कुकर ले लगा के दाल चढ़ा दी थी कि जब तक दाल होगी तब तक मैं इधर सब्जी और सारे सामान जो है वो इकट्ठा कर लूँगी। क्योंकि यहाँ पे जब बनाती हूँ तो अंदर से सारा सामान लेके आना पड़ता है और मैं ही भीग रही हूँ तो मैं ही भीगूँ। मैं सोचती हूँ मैं ही भीगूँ,
क्योंकि बार बार जाने में भीग जाते हैं, थोड़ा सा बारिश हो रही है ना तो भीग जाते हैं, तो फिर बार बार लाना पड़ता है। तो सारा सामान मैं इकट्ठा कर ली हूँ और इधर दूध को हटा के छोटे वाले चूल्हे पर कर दी हूँ और इधर चढ़ा दी हूँ चावल का अदहन। चावल चढ़ा दाल हो गई है तो चावल भी हो जाएगा साथ साथ में, और फिर बाद में रोटी बनाऊंगी। इस तरोई की सब्ज़ी बना लूँगी, उसके बाद बनाऊंगी रोटी। तो मैं लहसुन छील लेती हूँ जब तक पानी गर्म होता है, और उसके बाद पानी थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैं चावल धुल के लाई हूँ और डाल देती हूँ और ढक्कन लगा दूँगी। बस एक सीटी आएगी, चावल हमारा हो जाएगा। और उसके बाद में सबसे पहले सब्जी को तड़का लगा दूँगी दाल में, क्योंकि बारिश के मौसम में जल्दी भूख भी लगती है और चूल्हे पे बनने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो इसीलिए मैंने साथ साथ में सारा काम करती जा रही हूँ कि जल्दी से बन जाए। तो इधर मैंने प्याज और जीरा और सूखा मिर्च डाल के दाल को फ्राई कर दूँगी और उसके बाद में चढ़ाऊँगी, सब्जी छौंकूँगी। इसी कढ़ाई में सब्जी छौंक दूँगी। तो मैंने कहा इसी में दाल भी फ्राई कर लेते हैं, इसी में सब्जी भी छौंक देंगे। दूध हमारा गर्म हो गया है तो मैंने कहा चलो इसे आज गाढ़ा ही कर देते हैं, रबड़ी बना देते हैं। क्योंकि बच्चे कई दिनों से कह रहे थे तो मैंने कहा चलो इसे गाढ़ा करके रबड़ी ही बना देंगे। तो इधर मेरा लहसुन और मिर्च मैंने डाल के और सब्जी को छौंक दी हूँ, चला के ढक दी हूँ। बस अभी ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और हो जाएगी सब्जी। तो सब्जी अच्छी बनी थी, कई दिनों के बाद में इस तरह की सब्जी बनी थी तो अच्छी बनी थी। और आज एक इतना बड़ा नुकसान हो गया जिसे आप लोग नुकसान ही कहिए। अभी दिखा रही हूँ आप सभी को कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे तो मैं आटा लगा रही थी और मुझे टेंशन हो रहा था। तो देखिए मेरा जो रोटी बेलने वाला पीढ़ा था वो टूट गया एकदम से, गगन ने गिरा दिया इसे फर्श पे तो ये टूट गया। और ऐसा कहते हैं ना कि पत्थर टूटना अच्छा नहीं होता, तो फिर लेकिन क्या करें, जब टूट गया है तो अभी क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैं देख रही थी कि ऐसे लग जाएगा लेकिन जुड़ेगा नहीं, क्योंकि नहीं जुड़ पाएगा ये। फिर भी कोई एमसील्स किसी से जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो फिर से निकल जाएगा, क्योंकि धरना उठाना पड़ता है, बाद रोज़ धुलना पड़ता है। तो थाली पे रोटी आज बेलनी पड़ रही है क्योंकि और ये देखिए ये खा रहे हैं रोटी के साथ में दूध। और मैंने थोड़ी सी रोटियां पतली वाली बना ली हैं, थोड़ी सी बना रही हूँ मोटी वाली, क्योंकि बारिश के मौसम में चूल्हे की रोटी और सूखी सब्जी खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो बस मोटी वाली हाथ वाली रोटी बना ली हूँ और बना ली हूँ सब्जी। दाल चावल भी बन गया है तो खाना हमारा जो है वो रेडी है। साथ में दूध दे दूँगी सभी को और खाना सारे लोग खा लेंगे। उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी और सारा काम जो है बर्तन वर्तन धुलने के बाद में नहा लूँगी, ताकि फिर से मुझे भीगना ना पड़े, क्योंकि काम करते हैं ना तो बार बार भीग जाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी सब्सक्राइब किए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए, अपना ढेर सारा समय देने के लिए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए खाना मैंने निकाल दिया है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। गर्मा गर्म चूल्हे का देसी खाना और गर्मा गर्म रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं सबसे पहले उनको खाना दे आती हूँ, और उसके बाद में बच्चे तो मगन तो खा लिए हैं दूध, और गगन भी खा लिए थे दूध और रोटी। तो अभी हम लोग ही बचे हैं खाने के लिए। तो मैं उनको खाना दे आई हूँ और खाना निकाल के मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि खाना अंदर रख के और उसके बाद सारा बर्तन भिगो के धुल लूँगी तो थोड़ा सा आराम रहेगा। शाम के टाइम में हो सकता है बारिश ना निकले, क्योंकि नेट तो बता रहा इसी तरह से 3-4 दिनों तक बारिश होगी। तो इसीलिए मैंने काम करने के बाद और मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ, तो मैं आ गई हूँ कढ़ाई धुलने के लिए। मैंने कहा चलो इसे धुल के और रख देती हूँ। तो देखिए किस तरह से बारिश अभी भी जारी ही है, हो ही रही है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।